दोस्तों, आज जो कॉमिक स्पेस है समय का फेर है। ये कवर चित्र है। रतनपुर रत्नापुर में हरनाथ नाम का एक प्रसिद्ध जोहरी रहता था। नगर के बीच बाजार में उसकी हीरे जवाहरात की दुकान थी। शिवनाथ नाम का एक केवल एक पुत्र था। दुकान का कार्य मन नहीं लगता था। वह हर समय विद्या मगन में डूबा रहता था। हरनाथ यह देखकर चिढ़ता था, भगवान ने बेटा भी दिया तो ऐसा जो मेरे व्यापार में हाथ बांट कर हर समय बेकार की पुस्तकें में चाटने में लगा रहता है। जब भी इस विषय में अपनी पत्नी चारू से कहता, देखो जी, जवान बेटा, कभी उसे समझाना चाहो तो प्यार से समझाना। एक दिन की बात है हरनाथ रविनाथ की दुकान पर बैठा घर में खाना खाने चला गया था। और खाना खाकर जब वह दुकान से वापस लौटा, ओह, यहाँ तो भी इसका विद्यागमन चल रहा है। दुकान में इसे कोई परवाह नहीं है, ग्राहक आए या ना आए इसकी बला से। यह पुस्तक तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम्हें दुकान को छोड़कर गया था तो तुम्हारे पास नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैंने कुछ देर पहले ही इसे खरीदा है। यह पुस्तक विक्रेता थोड़ी देर पहले बाजार में पुस्तक बेचता गुजर रहा था। मैंने उसे यह पुस्तक खरीदी है। ओह, कितने में खरीदी तुमने यह पुस्तक? जी, 10 स्वर्ण मुद्राएं की। 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास कहाँ से आई? जी, मैंने दुकान के गल्ले खोल कर उसमें से 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। और हरनाम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। 10 स्वर्ण मुद्राएं, आखिर क्या रखा है इस पुस्तक में? तू इस प्रकार से मुद्राएं लुटा कर मेरे कारोबार को चौपट कर रहा है। पिताजी, ऐसे ना कहिए, विद्या अनमोल होती है। बाढ़ में गई तेरी विद्या। और तू, अरे, तुझे इतना पुस्तक खरीदने का शौक है तो अपनी कमाई से पुस्तक खरीद। मेरी गाढ़े पसीने की कमाई इस प्रकार लौटाने का कोई हक नहीं है। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आह, और मैं ठीक कह रहा हूँ। पहले जाकर मेहनत की कमाई करो, फिर बेकार की पुस्तकें खरीद कर मेरे घर में जैसे बेकार के आदमी के लिए अब कोई जगह नहीं है। पिताजी, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? हाँ, इसी समय 4 4 दिन जब घर से दूर रहेगा, ज़माने की ठोकरें खाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा व्यापार में हाथ बटाना ठीक है या बेकार की पुस्तकें पढ़ना ठीक है। ठीक है पिताजी, आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। अब मैं आपके यह बात मनवा कर ही रहूँगा। विद्यमान सबसे बड़ा धन है और इसके द्वारा मनुष्य सं, संसार में धनों की बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तेरे जैसे जीवन में कभी आएगा नहीं रविनाथ। और पिताजी, मैं जा रहा हूँ। यदि कोई किस्मत में मिलना हुआ तो फिर पुनः दर्शन करूँगा। जाता है तो जा, तुझे एक निकटू को रोकता कौन है? और रविनाथ तुरंत ही दुकान पर से उतर कर चल दिया। आखिर यह जाएगा कहाँ? 2 4 दिन में इधर उधर घूम कर परेशान होकर घर वापस लौट आएगा। और रविनाथ नगर पार करता हुआ वन में प्रवेश किया। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता, नए पिताजी। और रात्रि को दुकान बंद करके जब रामनाथ घर पहुंचा, रविनाथ कहाँ है जी? आपके साथ आज ज़बरदस्ती अपने दुकान पर ले गए थे। न जाने का न ले जाता तो ठीक था। मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं का कल चूना न लग पाता। क्या हुआ? रविनाथ ने ऐसा क्या कर दिया? उसने कट्टू ने पुस्तक खरीद ली और पढ़ने के अलावा कोई और क्या कर सकता है? यह तो खुशी की बात है कि मैंने आज सारा झंझट ही खत्म कर दिया। अब न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आखिर आपने क्या किया, मुझे भी बताइए। मेरा दिल घबरा रहा है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे निकट्टू को आज दोपहर घर से निकाल दिया। क्या? हाँ चारू, मैंने उसकी मेरी कमाई बेकार में पुस्तकें पर लौटाता रहे, यह कब तक चुपचाप देखता रहूं? मैंने मुंह खोलकर उससे घर छोड़कर चले जाने को कहना पड़ा। ओह, आखिर आपने क्या किया?
अपने मन की कर डाली। मेरे बच्चे को न जाने इस समय कहाँ भटक रहा होगा। और उधर रविनाथ लंबा सफर तय कर विक्रम सिंह नगर के राज्य में पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, भूख लगी है, पर भूख शांत करने के लिए मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है। और जब वह सोच ही रहा था तो तभी एक बारात वहाँ पहुंची। बन गया काम, चुपचाप बाराती बनकर बारात में शामिल हो जाऊं और लड़की वाले के यहाँ पहुंचकर खाना खाकर ने तो मिलेगा। और रविनाथ बारात में शामिल हो गया। और जैसे जैसे बारात लड़की वालों के यहाँ बारात मंडप पर पहुंची, यज्ञ का अग्नि का धुआं देख हाथी चिंगड़ गया। और अगले ही पल और हाथी कूद कर यहाँ से दूर भागने में भलाई है। और यह सोच दूल्हे ने हाथी से कूद पड़ा और भागते बारातियों को में शामिल हो गया। और यह क्षण मंडप खाली हो चुका था। अब वहाँ केवल थर थर कांपते आंसू बहाते दुल्हन खड़ी थी, रह गई थी। और हाथी दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा और वह दौड़ता हुआ हाथी समीप पहुंचा तो विद्युत गति से वेग से ईंट उठाई। ओह, हट हट जा, अपनी सुरक्षा के लिए डरो नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ गया हूँ। और तुम ठीक तो है ना। और इसी समय खतरा टला देख दुल्हा बारात के साथ मंडप में वापस लौट आया और कन्या पक्ष के लोगों ने साथ मंडप पर लौट आए। मेरी होने वाली पत्नी का हाथ इस युवक ने पकड़ने वाला यह युवक कौन है? उसने आगे बढ़कर कन्या के पिता से कहा, देखो सर जी, यह मैं क्या देख रहा हूँ। आपकी पुत्री आपकी पुत्री यह दूसरे युवक का हाथ पकड़े खड़ी है। बेटा, मैं भी इस युवक को नहीं जानता हूँ। दुल्हन के पिता ने दुल्हन के पास जाकर पूछा, बोला, बेटा मणि, तुम इस युवक का हाथ छोड़कर विवाह की वेदी पर बैठो और रस्में पूरी करो। वाह पिताजी वाह। जब हाथी चिंगाड़ कर उत्पात मचा रहा था तो मेरी परवाह छोड़कर सब यहाँ से वहाँ भाग खड़े हुए। उस हाथी ने मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। संकट के समय की घड़ी में इस अपरिचित युवक ने हाथी से मेरी रक्षा की, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सतावना दी। संयोग से जिस समय युवक मेरे हाथ पकड़ा था उसी समय मेरे विवाह का लगन बेला थी, इसलिए उस बेला में मेरा हाथ युवक ने वाला पकड़ना ही अब मेरा पति होगा। और हाँ, भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही बार पुरुष को अपना हाथ थमाती है और मैंने अपना हाथ थमा चुकी हूँ। ओह। और घबरा कर दुल्ला आगे बढ़ा। यह कैसे हो सकता है? उसके आगे साथ में मेरा विवाह तय हुआ था। चुप कर कायर, तू इस समय मेरी रक्षा न कर सका, तेरे जीवन भर मेरी रक्षा क्या करेगा? तेरे साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। वो दुल्ला अपमानित सा बारात लेकर वापस लौट चला। और लगन मंडप पर दुल्हन के अनुसार रविदास के साथ फेरे पड़ गई। तत्पश्चात आओ बेटा अब घर चलें। जी। घर जाने पर बेटा, जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम रविदास है, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं है। यह कैसा हो सकता है? तुम्हारा पिता कौन है? तुम किस नगर में वासी हो? इस विषय में तो कुछ बताओ। क्षमा करें, इस समय मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। खैर कोई बात नहीं। जब यह विवाह पवित्र परिस्थितियों में हुआ है तो एक विचित्र यह भी सही। उस दिन रविनाथ ने अपनी पत्नी मणि मणिशाला के एकांत में मिले। मणिशाला, तुम्हारी हट के कारण मैं तुम्हारा विवाह तो हो गया, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ पति का संबंध न बना सकूंगा। ऐसा क्यों मेरे नाथ? मणिशाला, मैं अपने घर से अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए निकला हूँ और इसके लिए मुझे उचित विद्या धन की आवश्यकता है। और इससे पहले
किसी विद्याधन ऋषि के पास जाकर विद्याधन अर्जित करूँगा। पश्चात में मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं तुम्हारे पिता से यहाँ से विदा करवा कर तुम्हें ले जाऊँगा और तुम्हारा साथ पति के संबंध कायम करूँगा। आपके विचार जानकर मैं बहुत खुश हूँ नाथ। मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए। और अगले दिन प्रातः, अच्छा मणिमाला, विदा दो। उचित समय पर जब मैं तुम्हें विदा करवाने यहाँ से वापस ले जाऊँगा। विदा नाथ। और मणिमाला ने रविनाथ को वहाँ से चले जाने दिया। इस रहस्यमय युवक के साथ मणि का विवाह करके ठीक नहीं किया। पता नहीं यह वापस लौटेगा या नहीं। और रविनाथ चलते चलते कृष्ण वन में पहुंचे। और कौन है यह ऋषि? इसके चेहरे पर बड़ा ही तेज है टपक रहा है। और क्यों न इसे गुरु बना लिया जाए, गुरु बना लूं। यह सोचकर रविनाथ वहीं बैठ गया। मुझे महर्षि का ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और संध्या के समय ऋषि का ध्यान टूटा। तो तू मेरा शिष्य बनना चाहता है? आप कैसा जाना गुरु? अरे पगले, योग बल भला क्या नहीं जाना जा सकता। ऋषि अपने अपने ठीक जाना। माँ की छत्र छाया में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ विद्या में तुझे कितना लगाव है और मैं तुझे इस समय अपना शिष्य बनाता हूँ। धन्यवाद ऋषिवर। और रविनाथ ने ऋषि को अपना गुरु बना लिया और उसके अपना नाम सलभ ऋषि था। और सलभ ऋषि अपने आश्रम में ले आए। अगले दिन, बेटा रविनाथ, माँ सरस्वती की विद्या की देवी है। आज से तुम मुझसे विद्या ग्रहण करने जा रहे हो, उससे पहले माँ को प्रणाम करो। और रविनाथ ने आज्ञा का अनुसरण किया। वो तत्पश्चात सलभ ऋषि से उसकी शिक्षा आरंभ कर दी। बेटा, ज्ञान बिना मनुष्य जीवन अंधकारपूर्ण है। ज्ञान वह दीपक है जो ज्योति से ठीक प्रकार से मानवता का कर्म को अपने आलोकित करता है। और इस प्रकार रविनाथ सलभ ऋषि की शिक्षा ग्रहण करने लगे और पूरे 5 वर्ष बीत गए। और एक दिन, बेटा रविनाथ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, साथ ही मेरा जीवन काल भी 5 दिन पश्चात पूर्ण हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने भविष्यवाणी में लिखे अनुसार तुम्हें पूरी तरह शिक्षित करके ठीक 5वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह आप भविष्य के बारे में कैसे जानते हैं गुरुदेव? बेटा, यह भविष्य और भूत वर्तमान सब विषय में जानता हूँ। मेरे पास त्रिकालदर्शी नाम की एक पुस्तक है जो ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर मुझे दी थी। उस पुस्तक का अध्ययन करने से मैं तीनों कालों को घटने वाली घटनाओं के पहले ही पता चल जाता। अच्छा हाँ रविनाथ, 5 दिन पश्चात ही मेरी मृत्यु हो जाएगी और त्रिकालदर्शी पुस्तक का स्वामी कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि वह इतनी अमूल्य पुस्तक मेरे बाद बेकार चली जाए। आज उस पुस्तक मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मुझे गुरुदेव? हाँ रविनाथ, उस पुस्तक का अध्ययन करके तुम वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता बन जाओगे। जीवन में कर्म क्षेत्र में उस पुस्तक तुम्हारे बहुत काम आएगी। और जब सुलभ ऋषि ने उसे त्रिकालदर्शी पुस्तक रविनाथ को दे दी और यह पुस्तक अपनी अमूल्य विधि समझकर सदैव अपनी पूजा करना गुरुदेव। मैं इस पुस्तक को अपनी अमूल्य निधि समझकर सदैव पूजा किया करूँगा गुरुदेव। तत्पश्चात रविनाथ, तुम्हें आज ही मेरे मणिमणानपुर राज्य के चलना होगा। वो क्यों गुरुदेव? वहाँ के राजा मृगासेन कभी मेरा शिष्य रह चुका है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाना चाहता हूँ। यह आप किस लिए ले जाना चाहते हैं गुरुदेव? मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम किसी योग्य पद पर नियुक्त हो जाओ। और राजा मृगयासेन की योग्यता का बहुत बड़ा पारखी है। वह दरबार में तुम्हें कोई न कोई स्थान अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, वहाँ चलने को तैयार हूँ। और सुलभ ऋषि उसी दिन
रवि रविनाथ के साथ मृगालयपुर की ओर चल दिए और त्रिकालदेव पुस्तक रविनाथ के साथ ही ले ली थी। चौथे दिन मृगालयपुर राज्य में पहुंचे। गुरुदेव प्रणाम, मृगालयपुर में आपका स्वागत है। चिरंजीव भव मृगा मृगाल सेन। और उचित स्थान सन के बाद शतान सत्कार के बाद आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आपकी कैसे आना हुआ। मृगाल सेन, यह हमारा शिष्य रविनाथ है, इसे बड़ी ही योग्य पात्र है। हम चाहते हैं कि तुम इसके अपने दरबार में किसी उचित पद पर नियुक्त कर दो। यहाँ आने से हमारा उद्देश्य यही है। गुरुदेव, आपका आदेश मेरे सिरा माथे पर। मैं रविनाथ को दरबार में नियुक्त कर दूंगा, पर नियुक्त करने से पहले मैं इसकी बुद्धि की परीक्षा अवश्य लेना चाहता हूँ। परीक्षा? हाँ गुरुदेव, कभी आपने मुझे शिक्षा दी थी, और किसी भी आदमी को दरबार में नियुक्त करने का समय यह परख लो कि नियुक्त के योग्य है या नहीं। ओह, याद आया। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसी परीक्षा ले सकते हो। और रविनाथ, क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ राजन। ठीक है, तो तुम बहुत एक ठीक है, मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, और सुनो। बहुत पहले की बात है। श्रेणी वन में कलम पर ऋषि नाम के आश्रम में अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, और जिज्ञासु प्रकृति के होने के कारण एक दिन उसके शिष्यों ने मिलकर उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आप समय समय पर हमें कलयुग के सचेत रहने को कहते आए हो? आज आप हमें यह बताकर कलयुग में क्या होगा और किस प्रकार कैसे बचा जा सकता है। तुम लोग ने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी विभिन्न दिशाओं की ओर चले जाओ। ठीक चौथे दिन वापस लौटाना, मुझे बताना राह में तुम्हें लोगों को किस किस विचित्र बात देखी। जो आज्ञा गुरुदेव। और सभी शिष्य उसी समय विभिन्न विभिन्न दिशाओं में चल दिए, और ठीक चौथे दिन ऋषि के आश्रम में वापस लौट आए। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हम चारों ने 2 दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। राह में हमने एक बड़ी वट वृक्ष की छाया में जैसे 11 मटके रखे देखे। उनमें एक मटके में जल भरा हुआ था, और वह वट शीतल छाया में पहुँचे चकित रह गए, और अचानक पानी भरा मटका हवा में उठा और शेष 10 मटकों में अपना जल उधेड़ने लगा। मेरे देखते ही देखते एक मटके में जल 10 मटकों में भर गया। फिर क्या हुआ? फिर एक और आश्चर्य हुआ गुरुदेव। वह 10 मटके अपने में भरे जल को से खाली हुए मटके को पुनः भरना चाहा, पर मगर वह सब मटके मिलकर भी अपने जल से उस अकेले मटके की आधा भी न कर सके। यह घटना का क्या रहस्य है गुरुदेव? बताऊंगा, पहले बाकी शिष्यों का अनुभव भी सुन लूँ। उन्होंने शिष्यों के दूसरी टोली के सदस्यों को कहा, गुरुदेव, हमने अपनी पूर्व दिशा में यात्रा के आसपास बने 3 सरोवरों को देखी। उनमें पहला सरोवर जल भर से भरा हुआ था, दूसरे सरोवर में सूखे पत्ते थे, तीसरे दोनों सरोवर पहले सरोवर से थोड़ा जल देने की प्रार्थना कर रहे थे, पर पहले सरोवर ने अपना जल तीसरे सरोवर को बांटना शुरू कर दिया। मगर दूसरा सरोवर उससे एकदम सटा हुआ था, मगर पहले सरोवर ने उसे एक बूंद भी जल न दिया। धीरज रखो, तुम्हारे इस जिज्ञासा को शांत करूँगा। अब तीसरी टोली ने ऋषि को बताया, ऋषिवर, हम लोग पश्चिम दिशा में की ओर गए। हमने यात्रा के दौरान दो स्थान देखे। एक स्थान पर मोती बिखरे पड़े थे, दूसरे स्थान पर दुर्गंध भरी कीचड़। कुछ हंस उड़ते हुए वहां आए। हमने देखा और चकित रह गए। वे हंस मोती के स्थान पर उतर कर कीचड़ वाले स्थान पर उतर गए, और वे मोतियों की जगह कीचड़ में ही मोती चुग चुग कर खाने लगे। गुरुदेव,
हंसी हंसी ने हंसों ने मोती चुगने के स्थान पर कीचड़ में मकोड़े चुनना क्यों पसंद किया? ऋषि चुप रहे और शिष्यों की चौथी टोली ने उन्हें बताया, लोगों हम लोग दक्षिण दिशा की तरफ गए थे। अपनी यात्रा के बीच में चलते चलते हम एक ऊंचे पर्वत के समीप पहुंचे। अचानक पर्वतों की चोटी पर कंपन हुआ और देखते देखते एक विशाल चट्टान हिली और पूरे वेग से लुढ़कती हुई हम चारों तरफ देख भयभीत हो गए, पीछे हट गए। उस चट्टान के लुढ़कने और भयंकर शब्द हो रहे थे। मार्ग में बड़े बड़े वृक्षों को चट्टान तिनके की भांति उखाड़ दिया। तब हमारे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब हमने देखा कि विशाल चट्टान की टहनी तक पहुंचने से पहले एक आधार पर लटक गई और चट्टान टूटे हुए वृक्ष की एक कोमल सी टहनी पर लटकी हुई थी। और गुरुदेव, वह चट्टान का वेग बहुत बड़े वृक्ष भी न सह सके। वो तिनके जैसी एक कमजोर चट्टान पर कैसे टिक गई? मैं तुमको सबको प्रश्नों का समाधान करूंगा, पर एक बात ध्यान से सुन लो। जो यात्रा तुम्हें सबने की और जो कुछ देखा, उसका संबंध कलयुग से है। मेरे शिष्यों सुनो। और इतना इतना वृद्धांत करते हुए मृगा मृगालिल ने रविनाथ से कहा, रविनाथ, क्या तुम बता सकते हो कि ऋषि ऋषि शिष्य से विभिन्न दिशाओं के अद्भुत दृश्य देखे, उनमें क्या सार छिपा हुआ था और ऋषि अपने शिष्यों को जिज्ञासा किस प्रकार शांत की? अवश्य राजन, सुनिए। ऋषि ऋषि के शिष्यों ने पहली टोली का प्रश्न उत्तर इस प्रकार दिया। पहली टोली को देखे गए मटके कलयुग का परिवार के प्रतीक थे, जो अपने जो अपने पिता अपनी समर्थ के 10 बेटों को पेट भर सकता है, वो कलयुग के 10 बेटे अपने पिता का पालन पोषण नहीं कर सकते। शिष्यों द्वारा दूसरी टोली का देखे गए सरोवर में पड़ोसी धर्म के प्रतीक थे और कलयुग में लोग पड़ोसी को त्याग कर तीसरे के संयोग देते हैं। और शिष्यों को तीसरी टोली ने हंसों को बुद्धि और विवेक लोगों को प्रतीक है। कलयुग में ऐसे लोग सत्य और छोड़कर असत्य को अपनाएंगे। रविनाथ, तुम और कलयुग में प्रभावों से कैसे बचा जाए? और या ऋषि के शिष्यों को चौथी टोली ने देखा, कलयुग इसी रूपी विशाल चट्टान बड़े बड़े शुद्ध गुणों को विनाश कर देगी, परंतु सत्य कर्म और शक्ति की तिनके जैसी टहनी ही उस वेग को रोक ले में समर्थ हो गई। राजन, इसी प्रकार ऋषि ने अपने शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया। ऋषिवर, तुम निश्चित ही बुद्धिमान हो। हम तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण हुए, इसलिए तुम्हें अपना महामंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इन प्रश्नों का रिक्त स्थान क्या प्रधानमंत्री का पद इन दिनों रिक्त पड़ा है? हाँ गुरुदेव, एक माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री वामदेव की मृत्यु हो गई है और सुयोग्य पात्र का आवास में हम पद रिक्त पड़ा है। मुझे खुशी है मलाल की मुझसे रविनाथ को इतनी योग्यता और अनुरूप का पद सौंपा। और अगले दिन ही पूर्व घोषणा के अनुसार सुलभ ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और राजा नियम अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात रवि राजकाय और वृद्धाश्रम में हाथ उठाने लगा और सुलभ ऋषि के दिए वचनों के अनुसार रविनाथ प्रतिदिन उसके द्वारा दी गई त्रिकालदर्शी पुस्तक का पूजा अध्ययन करता और उपरांत एक दिन उसका अध्ययन करता।
एक दिन राजा ने नियमित की भांति आप इस द्वार से होकर दरबार में न जाएं। क्यों रविनाथ जी? राजन, आज इधर से गुजरने वाले आपके आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तुम्हें इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह सकते हो? होने वाली घटना के विषय में तुम्हें पूर्व घोषणा कैसे कर सकते हो रविनाथ जी? यह विद्या मैंने गुरुदेव से सीखी है राजन। किसी की उसी विद्या द्वारा भूत, वर्तमान, भविष्य में होने वाली घटनाओं का जान सकता हूँ। ओह, यह तुम्हारा कहना आश्चर्य अवश्य मानना चाहिए। और फिर मृदासिन तुरंत ही महावत को आदेश दिया, महावत, हाथी को दूसरे द्वार से ले चलो। जो आज्ञा महाराज। और महावत ने दूसरे द्वार की ओर हाथी को मोड़ा दिया। तभी, ओह, रविनाथ जी का कहना मानकर मैंने ठीक किया। और तब तो राज्य हित के लिए रविनाथ समय समय पर पूर्व पूर्व घोषणाएं करने लगा। राजन, इस वर्ष वर्षा बहुत बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए समय रहते राज्य में नहरें खुदवा दी कर उसमें अभी से पानी इकट्ठा करवा दीजिए। हम ऐसा ही करेंगे प्रधानमंत्री जी। और फिर राजन ने सोलपुर के राजा सूर्यसेन ने एक माह पश्चात मृगासुर में आक्रमण करने वाला है। उस युद्ध में सूर्यसेन की जीत होगी। यह तुम क्या कह रहे हो प्रधानमंत्री जी? मैं आपको वही बता रहा हूँ जो राजन भविष्य में घटने वाला है। क्या इस आक्रमण को रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है राजन। यदि एक माह से के पूर्व आपने आक्रमण सोलपुर पर आक्रमण रोका जा सकता है। यदि आप एक माह से पूर्व ही आप आक्रमण सोलापुर पर आक्रमण कर दें तो युद्ध में विजय आपकी हासिल होगी। ओह, फिर तो हम तत्काल ही सोलपुर पर राज्य पर सेना कूच कर देते हैं। और मृगासेन ने उसी दिन अपनी सेना के साथ सोलपुर राज्य की ओर कूच कर दी और प्रधानमंत्री भी उसके साथ था। और उसकी सेना सोलपुर राज्य में सीमा में पहुंची। यही पड़ाव डाल लो, आज रात हम सोलपुर में, जब लोग सो जाएंगे तो हम उन पर आक्रमण करेंगे। और अर्धरात्रि के समय महा ने सेना के साथ सोलपुर पर छापामारी की तरह कूच कर दी। और नींद की आगोश में सोलापुर ने मृगसेन की सेना को कहर बनकर टूट पड़ी। और असमस्त आई विपदा से हड़बड़ाकर राजा सूर्यसेन अपने महान महल से बाहर आया। शाबाश प्रधानमंत्री जी। और रविनाथ ने पूर्व घोषणा के अनुसार युद्ध में विजय मृगासेन की मिली। और रविनाथ जी, तुम्हारे कारण ही आज हम यह विजय हासिल कर तुम्हें सोलापुर का नया राजा घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। और मृगासेन ने स्वयं अपने हाथों से रविनाथ को राजमुकुट पहनाया। राजा रविनाथ की जय। राजा विश्वनाथ अमर रहे। और रविनाथ को राजा बनने के पश्चात, अच्छा रविनाथ, अब हमें विदा दीजिए, हमें मणिपुर वापस लौटना चाहते हैं। जैसी आपकी अच्छी आज्ञा राजन। और राजा बनकर रविनाथ सुचारू रूप से राजपाट संभाला। एक दिन उसके महल कक्ष में बैठा था, सहसा उसे मणिमाला की याद आई। ओह, इन झमेलों में मैं मणिमाला को भूल गया था। मैं अपने पिता वह अपने पितृगृह में मेरी बाट जो रही है, मुझे अब उसके पास पहुंचना चाहिए। और रविनाथ उसी दिन रथ में बैठकर मणिमाला के घर की ओर चल दिया। और वह विक्रमपुर पहुंचा और मणिमाला के घर के बाहर पहुंचा। सेवक, अपने मालिक को जाकर कहो कि सोलापुर का राजा उनसे मिलने आया है। जो आज्ञा महाराज। और सेवक ने यह सूचना घर के अंदर मणिमाला के पिता को दी। सोलापुर के राजा मिलने आए हैं। राजा, एक राजा हमसे क्यों मिलने आया है?
हाँ मालिक, वह बाहर द्वार पर खड़ी हैं। और फिर मणिमाला का पिता दौड़ता दौड़ता तुरंत ही घर के द्वार पर पहुंचा। महाराज, मेरे अहोभाग्य, आप मुझ गरीब के घर पधारे। और अंदर आदर सहित रविनाथ को अंदर ले गया। लगता है ससुर जी ने मुझे पहचाना नहीं। और वह सोचकर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपको अपने जीवन में देख प्रथम बार देख पाने की सौभाग्य आज ही हासिल हुआ है, पाया है महाराज। भूल कर रहे हैं आप, मुझे गौर से देखिए, तब आप कहिए। जी महाराज। और हिचकिचाते हुए मणिमाला के पिता ध्यानपूर्वक चेहरे पर देखा। ऐसा लगता है महाराज, आपको पहले कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। तो सुनिए आपको तो सुनिए, मैं आपका दामाद हूँ। दामाद? हाँ ससुर जी, आपकी पुत्री मणिमाला के विचित्र परिस्थितियों में मेरे साथ विवाह हुआ था। ओह, याद आया रविनाथ जी। ओह ससुर जी, मणिमाला को विदा करवाने आया हूँ, यह तो बड़ी खुशी की बात है। और रविनाथ 5 दिन ससुराल में रुका और 5वें दिन मणिमाला को विदा कराकर सोलपुर की ओर चल दिया। जब सोलपुर की राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाला था, सारथी रथ तुरंत रोको। और रविनाथ के आदेश पर सारथी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। रविनाथ रथ से उतर गया और पेड़ के नीचे भिखारी बैठी के पास पहुंचा। पिताजी। भिखारी ने तुरंत आगे खोली और तुरंत उससे, पिता, तुमने मुझे पिता का कौन है? राजा लगता है। हाँ, मैं राजा बाद में हूँ, लेकिन आपका बेटा पहले हूँ पिताजी। मैं आपका बेटा रविनाथ हूँ। ओह, तुम मेरे बिछड़े हुए बेटे रविनाथ हो? हाँ पिताजी, लेकिन आपकी यह दशा कैसे हुई? बेटा, यह सब समय का फेर है। तुम्हारी माँ तो वो वियोग में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने व्यापार को चला रहा था। एक दिन अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करी और जलपोत पर सवार होकर रतनदीप में हीरे जवाहरात खरीदने रतनदीप की ओर चल दिया। राह में समुद्री तूफान में फंसकर मेरा जहाज जलपोत डूब गया और मेरी सारी जमा पूंजी जल पोत के साथ डूब गई। और मैं जैसे तैसे बचकर, जान बचाकर अपने नगर में पहुंचा तो मेरे संबंधियों ने मेरी हवेली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुझे धक्के देकर हवेली से निकाल दिया और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। ओ पिताजी, आप पर बहुत बुरी बीती। देखा पिताजी, आपने जिस धन पर इतना गुमान था, वह आपका साथ नहीं दिया। आपसे बिछड़ गए, जबकि मेरे पास विद्या का धन था। उस धन से मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। आज उसी विद्या बल से मैं सोलापुर का राजा बन गया हूँ। बेटा, मुझे और लज्जित न करो। वर्षों पूर्व अपने घर से निकाल दिया, मुझे बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। आज मैं जान गया हूँ, विद्या धन सबसे बड़ा धन होता है। आओ पिताजी, मेरे साथ अब सोलापुर चलो। मैं तुम्हें अपने दुखों को कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर हरनाथ को साथ लेकर वह रथ की ओर आया। मणिमाला, यह मेरे पिताजी हैं, तुम्हारे ससुर हैं। रथ में उतर कर के चरण स्पर्श करो और आशीर्वाद लो। और मणिमाला ने ऐसा ही किया। सदा सौभाग्य रहो बहू। और कुछ ही देर बाद रथ सोलापुर के राज्य की ओर दौड़ रहा था। रथ में हरनाम भी बैठा हुआ था। समाप्त दोस्तों।